सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज के वेबिनार में हम सीखने वाले हैं इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और हमें इसे क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल का पे ऑफ डायग्राम समझेंगे, इंपॉर्टेंट ग्रीक्स के बारे में सीखेंगे जो मैटर करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के लिए। 2 स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे, उन्हें बनाएंगे और पास डेटा पे बैक टेस्ट करके उनका परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे पास डेटा पे। 2 स्कैनर एग्जांपल्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रेड कर रहे हैं, और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और हमें उसके बारे में क्यों सीखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई भी ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है क्योंकि हम सारे पोजीशन जो है सेम डे पे मार्केट क्लोज होने से पहले क्लोज कर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो इतना ज़्यादा छोटा है कि उसमें फंडामेंटल्स कुछ ज़्यादा इंपैक्ट रखते नहीं हैं। स्टॉप लॉसेस जो होते हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में वो छोटे होते हैं, बट आपके टारगेट भी ऑब्वियसली थोड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, बट आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अच्छा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रैटेजी। कैपिटल जो है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम तक ब्लॉक नहीं रहता है, तो आप सेम कैपिटल से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज भी काफ़ी बार ट्रेड कर सकते हैं। आपके जो डिसीजंस लेते हैं आप जो इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर स्ट्रैटेजीज जो एग्जीक्यूट करते हैं उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये स्पेशली बहुत हेल्पफुल होता है जब आप सीख रहे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी अपने स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स लाइव मार्केट में दिख जाते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब आप लर्न कर रहे हैं तो आपका पोजिशन साइज जो है बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉसेस भी करते हैं तो आपके साइकोलॉजी और इमोशंस पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। आइए शॉर्ट स्ट्रैडल का पे ऑफ डायग्राम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन स्ट्रैटेजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि एट द मनी कॉल और पुट को सेल कर देते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि अगर आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया तो उसके साथ साथ एक कॉल ऑप्शन एट द मनी सेल करते हैं। बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूशन में। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है आपका स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम। अब यहां पे दोनों हम ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, यानी कि आप प्रीमियम कलेक्ट करते हैं दोनों को सेल करके, इसीलिए नेट प्रीमियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हम कलेक्ट करते हैं सेलर्स। ठीक है, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम, अपर ब्रेक इवन पॉइंट स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम। ठीक है, यहां पे एक्स एक्सिस में स्ट्राइक प्राइजेस है, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है, और वाई एक्सिस में यहां पे हम पीएनएल दिखा रहे हैं। मैक्स प्रॉफिट जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, जो यहां पे ये है, ये पॉइंट वो होता है मैक प्रीमियम रिसीव्ड, यानी कि टोटल प्रीमियम जो आप रिसीव करते हैं वो आप रख सकते हैं अगर जो अंडरलाइंग है वो एग्जैक्टली वहीं पे एक्सपायर हो जाए तो। मैक्स लॉस ह्यूज ऑन डाउनसाइड, अनलिमिटेड ऑन दी अपसाइड। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ टाइम एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी ऑन शॉर्ट स्ट्रैडल। तो इस डायग्राम से हम समझेंगे कि टाइम और इंप्लाइड वोलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट होता है इस स्ट्रैटेजी पर। जैसे जैसे टाइम पास होता है इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज करता है। ये एरोस से मैंने वो चीज यहां पे दिखाई हुई है। और सिमिलरली जैसे जैसे इंप्लाइड वोलेटिलिटी डिक्रीज होता है वैसे वैसे इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट इंक्रीज होता है। सेम वे, सेम चीज। ठीक है, ये दोनों चीज तब काम करती है जब अंडरलाइंग स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है। यानी कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अंडरलाइंग स्टॉक या फिर इंडेक्स में ज्यादा मूवमेंट ना हो, साइडवेज रहे मार्केट। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मूवमेंट आया तो लॉस होने के चांसेस रहते हैं। आगे चल के हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बना के उसे पास डेटा पे बैक टेस्ट करके भी चेक करने वाले हैं। ठीक है, वेरी इजी। आई होप आप इस चीज को समझ चुके हैं। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए, मैं जरूर आपके डाउट सॉल्व करूंगा, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे भी आप लिख के बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रीक्स फॉर इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जो डेल्टा होता है, डेल्टा रिमेन्स क्लोज टू जीरो व्हेन द अंडरलाइंग इज क्लोज टू द स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जब प्राइस आपका जो स्टॉक है उसका जो प्राइस है अगर आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास रहता है तो आपका जो डेल्टा है वो जीरो रहता है, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है डेल्टा न्यूट्रल रहती है। वेगा जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। इसीलिए अगर आईवी इंप्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है वो हम नहीं चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी में। थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि टाइम के पास होने के साथ साथ हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है तो इन ग्रीक्स में कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो अगेन कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल 1, अब हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली अपने डिवाइस पे देखना चाहते हैं तो इस लिंक को ओपन कर लीजिए bit.ly/shortstraddle-1, या फिर आप अपने मोबाइल के कैमरा ऐप से इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, उससे भी आप ओपन कर सकते हैं। बट मैं प्रिफर करूंगा अगर आप मेरे साथ साथ इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चल के बनाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आप समझ भी पाएंगे, सीख भी पाएंगे कि इस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं और कैसे उन्हें पास डेटा पे चेक किया जाता है, कैसे पेपर ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे लाइव ट्रेडिंग किया जाता है। तो आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्ट्रीक को ओपन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, streak.tech streak.tech। उसके बाद हम यहां पे क्लिक करेंगे स्ट्रैटेजीज पे, ठीक है। फिर हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, इसको एक नाम दे देते हैं SS एग्जाम्पल 1। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। क्रिएट पे मैं क्लिक करूंगा। आइए अब स्ट्राइक प्राइसेस ऐड कर लेते हैं। हमें एट द मनी निफ्टी पे बनाना है, ठीक है। तो मैं यहां पे निफ्टी टाइप करूंगा। अब हमें निफ्टी इंडेक्स पे नहीं बनाना है, हमें निफ्टी ऑप्शंस पे बनाना है स्ट्रैटेजी। इसीलिए हम यहां पे क्लिक करेंगे जहां कह रहा है ये ऐड डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट टाइप कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक ऑफसेट फ्रॉम एट द मनी, यानी कि अगर हम यहां 0 रखते हैं तो हमारा एट द मनी ट्रेड होगा, -1 रखते हैं तो एक स्ट्राइक नीचे एट द मनी के वो वाला स्ट्राइक ट्रेड होगा। अगर आप 2 रखते हैं या फिर 4 रखते हैं तो 4 स्ट्राइक अबव एट द मनी। बट हम एट द मनी पे ये शॉर्ट स्ट्रैडल एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम यहां पे 0 रखेंगे। एक्सपायरी में करंट एक्सपायरी, वीकली ऑप्शंस पे हम ट्रेड करेंगे इसे, और इसे हम शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ऐड कर लेते हैं अब पुट ऑप्शन। कॉल के साथ साथ हमें एट द मनी पुट को भी शॉर्ट करना है। ऐड, इस बार हम पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 0, यानी कि एट द मनी, करंट एक्सपायरी, वीकली, शॉर्ट। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एंटर करने वाले हैं और मार्केट क्लोज होने तक इसको होल्ड करने वाले हैं। साथ साथ एक स्टॉप लॉस भी हम रखने वाले हैं। क्वांटिटी मैं यहां पे 10 लॉट्स का ले लेता हूं, 1 आवर यहां पे मैं रहने दूंगा। यहां पे मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे मैटर नहीं करता आप बाय या सेल सिलेक्ट करें, बिकॉज हमने यहां पे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि हम इसे शॉर्ट करना चाहते हैं। तो आप यहां पे बाय रखें या सेल रखें, वो शॉर्ट ही होने वाला है। बट सिंस ये सेलिंग स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, तो मैं यहां पे सेल सिलेक्ट करके रखता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम अपना कंडीशन बना लेते हैं कि कब हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा जिसे कहते हैं कैंडल टाइम, ठीक है। कैंडल टाइम, आवर ऑफ द कैंडल, डन पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू नंबर 12, यानी कि 12 बजे वाला आवरली कैंडल जब भी क्लोज हो, कब क्लोज होगा 12 बजे टाइम वाला जो आवरली कैंडल है, 12:15 पे ओपन होगा 12 बजे वाला आवरली कैंडल और 1:15 पे क्लोज होगा। यानी कि 1:15 पे हम इस शॉर्ट स्ट्रैडल को रोज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। 1:15 जैसे ही होगा हम इस स्ट्रैटेजी में एंटर कर रहे हैं। क्यों 1:15? बिकॉज मैंने देखा है कि लेटर हाफ ऑफ द डे में, यानी कि 1 बजे के बाद मार्केट क्लोज होने तक थीटा डीके जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है।
इसीलिए हम 115 पे यहां पे हम इस स्ट्रैटेजी में एंटर कर रहे हैं ताकि हमें थीटा डीके का बेनिफिट मिले। ओके, स्टॉप लॉस मैं यहां पे 20% रखूंगा, यानी कि जो भी लॉस मेकिंग लेग है अगर उसमें 20% लॉस हो जाता है तो हम एग्जिट कर देंगे उस पोजीशन को या फिर उस लेग को, दूसरे लेग को हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिस दिन मार्केट एकदम साइडवेज रह रहा है 115 के बाद, उस दिन तो हमारा दोनों लेग्स ओपन रहेंगे, दोनों में थीटा डीके होगा और हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, बट अगर एक शार्प मूव आता है, शार्प मूवमेंट, तो एक लेग में लॉस होगा, एक लेग में हमें प्रॉफिट होने लगेगा। ठीक है, तो जिसमें लॉस हो रहा है जिस वाले में भी, उसको हम 20% लॉस पे निकाल दे रहे हैं, और जिसमें भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम होल्ड करके रख रहे हैं, आगे जाने दे रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेंड डेवलप होता है एक 115 के बाद, तो बहुत चांसेस है कि 330 तक वो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर उसमें भी 20% लॉस हो जाता है तो हम उस लेग को भी एग्जिट कर देंगे। ये बहुत ही कम बार होता है कि दोनों ही लेग में 20% जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वो कब होगा, जब शार्प मूवमेंट दोनों साइड पे आ गया, ऊपर ऐसे मार्केट गया, नीचे आ गया, या फिर नीचे मार्केट आया और तुरंत ही ऊपर चला गया ऐसे, तो उन केसेस में दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम एक बड़ा टारगेट रख देंगे 999%, क्योंकि टारगेट हमें कुछ रखना नहीं है परसेंटेज बेस्ड, हम चाहते हैं कि इसको जो भी हमने पोजीशन लिया है उसे मार्केट क्लोज होने तक होल्ड करें। ऑलराइट, पैरामीटर्स यहां पे मैं क्लिक करके कुछ चेक कर लेता हूं सारी चीजें सही है कि नहीं। MIA स्ट्रैटेजी है, कैंडलस्टिक। ठीक है, डेली स्ट्रैटेजी साइकिल, एक ही ट्रेड लेना है तो मैं इसे 1 सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे एक से ज्यादा ट्रेड हमें नहीं लेना है। ऑलराइट, सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे हम अब क्लिक कर सकते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी जो है अब रन होने लगा है, हमें बैक टेस्ट रिजल्ट यहां पे तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैक टेस्ट जब तक यहां पे चल रहा है, मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको यहां पे दिखा देता हूं क्या क्या है। सो यहाँ पे क्वांटिटी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स भी डाले हुए हैं, पोजीशन साइजिंग मेथड्स। यहाँ पे आप अपने एंट्री और एग्जिट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं जो भी आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ट टाइप आपका और कैंडल इंटरवल, अगर आप अलग अलग कैंडल इंटरवल पे इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी जो है लास्ट 1 ईयर डेटा पे रन हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसके भी पहले आप रन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2022 में कैसा परफॉर्मेंस था स्ट्रैटेजी का, वो मैं देखना चाहता हूं, तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। यहां पे जाके बैक टेस्ट पैरामीटर्स में आप सिंपली बैक टेस्ट स्टार्ट और बैक टेस्ट स्टॉप डेट को यहां पे चेंज करके अलग अलग पीरियड्स में आप स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो एक लेग का हमें रिजल्ट यहां पे देखने के लिए मिल गया है, जो भी पुट ऑप्शन था। कॉल वाले का भी रिजल्ट हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ही समय में। तब तक यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप स्ट्रैटेजी को रीड करना चाहते हैं कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाया है, सही से बनाया है या नहीं, यहां पे आप कर सकते हैं। अगर आप और स्टॉक्स या फिर और इसमें लेग्स ऐड करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी में, सपोज आपने स्टॉक्स पे कुछ स्ट्रैटेजी बनाया है और उस पर और भी लेग्स आप ऐड करके देखना चाहते हैं, यहां पे आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। सो यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पीरियड में, लास्ट 1 ईयर पीरियड में 5,72,000, ठीक है, इतना इसने स्ट्रैटेजी ने बनाया है। बट लॉट साइज जो है हमारा 10 लॉट्स था। ठीक है, एक लॉट पे अगर आप निफ्टी पे ये स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं तो अराउंड 1 लाख का आपको मार्जिन लगता है। सो 10 लॉट्स पे अराउंड 10 लाख का मार्जिन। सो 10 लाख कैपिटल के साथ एक साल में 5,72,000 ये स्ट्रैटेजी रिटर्न दे रहा है, यानी कि अराउंड क्लोज टू 60%, राइट। तो जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न मैं मानूंगा। अब आपका टास्क ये रहेगा कि आप अलग अलग पीरियड्स पे, यहां पे दूसरे पीरियड पे 2022 में या फिर कोई भी अपने पसंद के पीरियड पे इसे जाके आप चेक करें। हमारे पास एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं ऑप्शंस के, उनका भी डेटा अवेलेबल है। मार्च 2020 से लेकर के अब तक आप सारे पीरियड्स में बैक टेस्ट
कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको बना के स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे दूसरे पीरियड्स में भी बैक टेस्ट करने का ट्राई कीजिए। अलग अलग टाइम पे एंट्री एग्जिट करने का भी आप ट्राई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी चेंज करके आप इसमें वेरिएशन लाके आप देख सकते हैं कि आप इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड करके देखना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे दोनों लेग्स को सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करके पेपर ट्रेड सिलेक्ट करके यहाँ पे पेपर ट्रेड पे क्लिक करके इसे पेपर ट्रेड में डिप्लॉय भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँ सी डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज तो यहाँ पे मुझे सारे अपने डिप्लॉयड स्ट्रैटेजीज दिख जाएंगे पेपर ट्रेडिंग में जाने के लिए। सो ये पेपर ट्रेड वाले मेरे सारे वेटिंग स्ट्रैटेजी है, ये वेट कर रहे हैं अपने एंट्री का। अगर मैं एंटर्ड में जाऊं तो मुझे जो भी एंटर हो चुके हैं स्ट्रैटेजीज, जो भी लाइव ट्रेड चल रहा है जिसमें पेपर ट्रेडिंग, वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली अगर आप सारे ट्रेड्स चेक करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करके व्यू ऑर्डर लॉग पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारे जो भी ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जुलाई 2021 से ही लगा के रखा हुआ है और ये अपने आप ही ट्रेड्स लेता जा रहा है और मैं रोज़ आके इसका परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपने लाइव स्ट्रैटेजीज देखने के लिए आप यहाँ पे लाइव ट्रेड्स पे भी क्लिक करके वहाँ पे अपने लाइव ट्रेड्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो लाइव डिप्लॉयड हैं। सो आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। आइए नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। स्ट्रैटेजी एग्जांपल 2। अब हमने एक टाइम बेस्ड एंट्री वाला देख लिया है स्ट्रैटेजी, इसमें हम इंडिकेटर बेस्ड एंट्री लेने वाले हैं, यानी कि आरएसआई इंडिकेटर का यूज करके हम एंट्री लेने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में। पहली स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी निफ्टी पे, ये वाली स्ट्रैटेजी हम बैंक निफ्टी पे बनाने वाले हैं। सो आइए अगेन हम फिर से चलेंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ओपन करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी को, लिंक को ओपन कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन ऐप से। ठीक है, स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, स्ट्रैटेजीज, फिर से मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, इसको नाम दे देता हूं एसएस शॉर्ट स्ट्रैडल एग्जाम्पल 2। ठीक है, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। इस बार हमें बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं निफ्टी बैंक टाइप करूंगा यहां पे, निफ्टी बैंक। ऑलराइट, कॉल ऑप्शन एट द मनी वीकली शॉर्ट, पुट ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं, पुट ऑप्शन वीकली करंट शॉर्ट। ठीक है, अप्लाई चेंजेस, डन। सो हमने दोनों लेग्स कॉल और पुट, एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट, यहां पे वीकली ऑप्शंस दोनों शॉर्ट करने के लिए यहां पे ऐड कर दिया है। सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। ये स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसमें भी मैं 10 क्वांटिटीज कर देता हूं। एंट्री कंडीशन बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैं सिंबल फंक्शन टाइप करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें आरएसआई इंडिकेटर जो है वो हमें ऑप्शंस पे चेक नहीं करना है, हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स पे चेक करना है। तो इसमें मैं बैंक निफ्टी डाल दूंगा, निफ्टी बैंक। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ये स्ट्रैटेजी बनाता हूं आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, सो यहां पे टाइप करेंगे हम RSI crosses below number 30। ठीक है, तो हम कब एंट्री ले रहे हैं? जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी इंडेक्स पे RSI जो है 30 के नीचे क्रॉस कर रहा है, तब हम एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। अब इसका लॉजिक क्या है? सो बेसिकली RSI ने नीचे 30 के नीचे क्लोज किया, इसका मतलब यह है कि एक बड़ा डाउनफॉल हो चुका है इंडेक्स में। ठीक है, एक शार्प डाउनफॉल के बाद इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शंस को सेल करके हम ज्यादा प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां से अगर स्टॉक धीरे धीरे ऊपर या फिर धीरे धीरे नीचे या फिर साइडवेज मूव करने लगता है तो उस केस में क्या होगा? इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है गिरेगा। इस कारण और थीटा डीके के कारण ऑप्शन प्रीमियम जो है वो गिरेंगे और क्योंकि हमने सेल किया है हमें बेनिफिट होगा।
अगर इंडेक्स बहुत ही फास्ट फॉल या फिर राइज करता है, उस सिचुएशन में पोजीशन लॉस में जा सकता है। एक शार्प डाउनफॉल के बाद फिर से ऐसा हो, यानी कि एक शार्प डाउनफॉल के बाद फिर से एक शार्प डाउनफॉल आए, उसके चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं। और अगर एक बहुत ही शार्प अपमूव आता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। उसके लिए हम एक एग्जिट कंडीशन यहां पे डालने वाले हैं, ठीक है। सो एग्जिट में एक इंडिकेटर बेस्ड एग्जिट डालेंगे। अगेन मैं सिंबल फंक्शन डाल लेता हूं। सो बेसिकली अगर मैंने सिंबल के बिना, आप देखेंगे कि आप सिंबल फंक्शन के बिना भी RSI यहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि आपका जो इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर, वो अब इंडेक्स पे ना चेक होकर ये जो एट द मनी कॉल एंड पुट है उस पे चेक होगा। बट हम तो इंडेक्स पे चेक करना चाहते हैं, इसीलिए एग्जिट में हम फिर से सिंबल फंक्शन डालेंगे, निफ्टी बैंक, RSI क्रॉसेस अबव नंबर 70। यानी कि अगर एक शार्प अपमूव आ रहा है स्टॉक में, RSI 70 के ऊपर मूव किया, मतलब बहुत ही शार्प अपमूव आ रहा है स्टॉक में, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इस पोजीशन को, दोनों पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। या फिर अगर ये नहीं होता है तो हम इसे मार्केट क्लोज होने तक इसे होल्ड करने वाले हैं। यहां पे मैं अगेन स्ट्रैटेजी साइकिल, यानी कि एक ही ट्रेड लेना चाहते हैं दिन में तो 1 कर दूंगा यहां पे, ऑलराइट। और MIS, ठीक है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो यहां पे सही है। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे हम। अब फाइनली हम इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए रेडी हैं, बट यहां पे स्टॉप लॉस टारगेट हमें डाल देना चाहिए। एक पॉइंट्स यहां पे मैं TPSL टाइप पॉइंट्स रख के एक बड़ा नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, बिकॉज हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट नहीं रख रहे हैं हम इस स्ट्रैटेजी में। हमने ऑलरेडी एक एग्जिट कंडीशन डाल दिया है। अगर ये एग्जिट कंडीशन नहीं आता है तो हम थीटा डीके का बेनिफिट लेने के लिए मार्केट क्लोज तक होल्ड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को। आइए इसे सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करके बैक टेस्ट कर लेते हैं। बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है। कुछ ही समय में हमें यहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। ये बैक टेस्ट जो है लास्ट 3 मंथ्स के डेटा पे बैक टेस्ट हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहां पे स्टार्ट एंड स्टॉप डेट चेंज करके पिछले मंथ या फिर उसके पहले अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी को, तो उसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सो यहां पे रिजल्ट देखने के लिए हमें मिल चुका है। 88,000 रुपीज रिटर्न 3 मंथ्स में इस स्ट्रैटेजी में आ रहा है, ठीक है। अगेन आप अगर इसे पेपर ट्रेड करके चेक करना चाहते हैं, यहां पे सिलेक्ट करके डिप्लॉय ऑल पे सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने लास्ट स्ट्रैटेजी में देखा था। सो आइए अब कुछ स्कैनर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इस स्कैनर एग्जांपल को आप चेक करना चाहते हैं तो अगेन लिंक या फिर QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस स्कैनर के थ्रू हम उन इंडाइसेस या फिर स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो साइडवेज मूव कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। बनाते वक्त मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे ये कंडीशन काम करता है। स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट, कुछ नाम दे के मैं क्लिक बटन पे, क्रिएट बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं। स्कैन ऑन, यानी कि आप किस चीज पे स्कैनिंग करना चाहते हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी 500 स्टॉक्स या फिर इंडाइसिस पे, ठीक है। मैं इंडाइसिस सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हम बोलिंगर बैंडविथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी बोलिंगर बैंडविथ इंडिकेटर आप चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, जब भी वो गिर रहा होता है तब स्टॉक क्या होता है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा होता है। तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। कंडीशन बनाएंगे पीरियड मैक्स, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आप उसी तरह से बना सकते हैं। बोलिंगर बैंड्स, बोलिंगर बैंडविथ, ठीक है, 0 माइनस बोलिंगर बैंडविथ -1 लोअर देन नंबर 0। मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि लास्ट 10 कैंडल्स में जो बोलिंगर बैंडविथ है,
लगातार फॉल हो रहा है, ठीक है, गिर रहा है, इसका मतलब साइडवेज ट्रेंड जो है वो साइडवेज है वो इंडेक्स में, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई रिजल्ट आता है कि नहीं। सो ये सारे जो इंडाइसेस हैं वो साइडवेज मूवमेंट दिखा रहे हैं इस समय पे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। अगर आप अलर्ट्स पाना चाहते हैं इस स्कैनर के तो आप टेक लाइव पे क्लिक करके इस स्कैनर को लाइव भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। सो सपोज मैं 1 मिनट सिलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब क्या है, एवरी 1 मिनट मेरा जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली रन करेगा इस स्कैनर को, और अगर कोई इंडेक्स आइडेंटिफाई करता है ये तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन फ़ोन पे चाहिए तो आप हमारा फ़ोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को आप ब्राउज़र में ओपन रख सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस आपके डेस्कटॉप पे भी मिल जाएंगे सारे। मैं आपको टेक लाइव करके एक बार दिखा भी देता हूँ। सो मेरा जो स्कैनर है अब लाइव हो चुका है और ये मुझे अलर्ट्स भेजता रहेगा। हर 1 मिनट पे स्कैनिंग ऑटोमेटिकली चलेगी। सेकेंड स्कैनर एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। सो शार्प इंक्रीज इन विक्स इंडेक्स, यानी कि विक्स इंडेक्स जो कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखाता है हमें, उसमें एक शार्प अगर इंक्रीज आता है तो उसका हम अलर्ट्स कैसे पा सकते हैं, उसे हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, स्कैनर्स में जाके क्रिएट पे क्लिक करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करके टाइम फ्रेम मैं डेली रख लेता हूं, ओके। यहां पे मैंने विक्स का बास्केट बना के रखा हुआ है, विक्स इंडेक्स 1 2 3, ठीक है। इस बास्केट में मैंने सिर्फ विक्स इंडेक्स रखा हुआ है, मुझे सिर्फ विक्स पे स्कैनिंग करनी है, मुझे सारे इंडेक्स पे नहीं करनी है, इसीलिए मैंने अपना कस्टम बास्केट बनाया और उस बास्केट को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये कस्टम बास्केट कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। यहां पे मैं टाइप करूंगा क्लोज, यानी कि विक्स इंडेक्स का अभी जो प्राइस है या फिर वैल्यू है, सॉरी नॉट प्राइस बट वैल्यू, अप बाय 5% ले लेते हैं। अगर आज 5% इंक्रीज हुआ है विक्स इंडेक्स तो मुझे अलर्ट चाहिए, इसका मतलब ये है। यहां पे सिंपली क्लोज -1, पिछले दिन के क्लोज से अभी जो है विक्स इंडेक्स 5% बढ़ चुका है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो आइए स्कैन पे क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं ऐसा हुआ है कि नहीं। सो ऐसा नहीं हुआ है। अब मैं टेक लाइव पे क्लिक करके इसको लाइव कर दूंगा ताकि मुझे अलर्ट मिलता रहे। 15 मिनट 5 मिनट जब भी जितने भी इंटरवल पे आप ऑटो स्कैनिंग चाहते हैं उतना करके आप लाइव पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कस्टम बास्केट कैसे बनाते हैं। कस्टम बास्केट का क्या मतलब है, यहां पे हमने डिफॉल्ट बास्केट्स दिए हुए हैं, निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 100, 500, बट मान लीजिए आप अपना कस्टम बास्केट चाहते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, टेक्निकल्स में जाके, ठीक है, यहां पे क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करके आप बना सकते हैं विक्स इंडेक्स ओनली, ठीक है। इतना लिख के मैं क्रिएट पे क्लिक करके अब यहां पे इंडिया विक्स जो इंडेक्स है उसको ऐड कर सकता हूं। अगर आप दूसरे इंडेक्स को भी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूं, ऐड करना चाहते हैं या फिर स्टॉक्स को या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस कुछ भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मेरा कस्टम लिस्ट बनके तैयार हो चुका है। इन स्टॉक्स को आप यहां पे भी आके ट्रैक कर सकते हैं टेक्निकल्स में। सो थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल ट्रेडिंग शॉर्ट स्ट्रैडल। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को ट्रेड करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी जो है वो हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनमें कभी भी एक शार्प मूवमेंट हो सकती है जो कि हम नहीं चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी में हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी जो है उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है बहुत ही कम है, ठीक है। बहुत ही कम होगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी तो जो आप प्रीमियम कलेक्ट करेंगे वो भी बहुत ही कम होगा। कैसे पता चलेगा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कम है, उसके लिए आप हिस्टोरिकल विक्स की वैल्यू रिफर कर सकते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं कि आज विक्स का वैल्यू कितना है, ठीक है। द स्ट्रैटेजी शुड बी अवॉइडेड अहेड ऑफ एनी अनाउंसमेंट, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, यानी कि फेड की मीटिंग है जैसे कि, या फिर आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है,
ठीक है, उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज एक शार्प मूव आ सकता है अप या डाउन कोई भी तरफ, जिससे हमें लॉसेस हो सकते हैं इस स्ट्रैटेजी में। हम चाहते हैं कि मार्केट जो है साइडवेज मूव करता रहे, ठीक है, और रिसर्चेस के आधार पर मार्केट जो है 60 to 70% से ज़्यादा ही लगभग साइडवेज ही मूव करता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, अगर आपने इस वेबिनार को अच्छे से देखा है तो आप इसका ज़रूर आंसर कर पाएंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट में अपने आंसर्स लिख के ज़रूर बताइएगा। इज इट प्रेफरेबल टू एग्जीक्यूट अ शॉर्ट स्ट्रैडल व्हेन द आईवी इज हाई और लो, यानी कि आईवी अगर हाई या फिर लो, दोनों में से क्या होना चाहिए जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब, होने के बाद नहीं पूछ रहा हूं, जब मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूं उस टाइम पे आईवी जो है हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, किस में बेनिफिट होगा। कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि सारे पोजीशन जो हैं सेम डे पे क्लोज कर दिए जाते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल जो है बहुत ही सिंपल है एग्जीक्यूशन में, सिंपली ऐड द मनी कॉल और पुट को हम सेल करते हैं इस स्ट्रैटेजी में। अप्रॉक्सीमेट मार्जिन रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। निफ्टी पे अराउंड 1 लाख रुपीज़ होता है एक लॉट के लिए, और बैंक निफ्टी पे अराउंड 1,50,000 रुपीज़, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल जो है पोजिशन जो है आपका पैसा बनाता है जब टाइम पास होता है या फिर वोलेटिलिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो कम होता है तब, ठीक है। स्ट्रैटेजीज जो है आप डेवलप कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप अलग अलग स्टॉप लॉस लेवल्स या फिर अलग अलग एंट्री टाइम्स या फिर अलग अलग आरएसआई वैल्यूज पे स्ट्रैटेजी बना के उसको चेक कर सकते हैं कि आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं। आप इन स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं और लाइव मार्केट में परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, कोई भी रियल कैपिटल का रिस्क लिए बिना, और अगर जब आप संतुष्ट हो जाएं तो उसे लाइव भी डिप्लॉय कर सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपके कोई भी सुझाव है या फिर प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, या फिर हमारे ईमेल आईडी support@streak.tech पे भी आप लिख के बता सकते हैं। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, हमें आप फॉलो भी कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप कोई टॉपिक्स सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे कि मैं उन टॉपिक्स या फिर स्ट्रैटेजीज या फिर कोई भी चीज़ पे अगले वेबिनार्स करूं, तो आप मुझे प्लीज़ लिख के बताइए कमेंट में, मैं आपकी सहायता करने की ज़रूर प्रयास करूंगा, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे हम। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।